कंगना के खिलाफ जिस तरह बीएमसी ने कल कार्रवाई की थी, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, फिर भी बीएमसी ने पूरे दफ्तर को तोड़ फोड़ दिया था। अब से कुछ ही देर बाद ठीक 3 बजे बीएमसी के बारे में कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनवाई की पल पल की अपडेट हम देंगे। हमारे सहयोगी सुभाष करके हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। हाईकोर्ट फटकार लगा सकती है इस पूरे मसले पर। अब से थोड़ी ही देर बाद बीएमसी में सुनवाई शुरू होगी। कंगना ने ऑफिस में कल तोड़फोड़ की गई थी। अवैध निर्माण के आरोप में बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था, लेकिन हमने आपको बता दिया दाऊद का आखिरी पता भिंडी बाजार में सुरक्षित है। हाईकोर्ट के ढहाए जाने के आदेश देने के बावजूद यही नहीं, अनिल परब मंत्री, परिवहन मंत्री, उनका अवैध निर्माण भी सुरक्षित है। प्रताप सरनाइक ठाणे में उनकी 2 फ्लोर अवैध है, वो भी सुरक्षित हैं। मनीष मल्होत्रा का घर बगल में है, कंगना रनौत के घर के बगल में फॉली हिल में, वो भी पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हुई है, जानी मानी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। बलवीर सिंह जी वरिष्ठ वकील और शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ भिंडी बाजार से रुमानुल्लाह खां हैं। मेरे साथ कंगना के दफ्तर पारी हिल से मेरे साथ मौजूद है राकेश पांडे, मेरे साथ शैलेंद्र हैं जो कि अनिल परब के घर पर हैं, मेरे साथ विकास श्रीवास्तव हैं जो इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू होगी, उस पर हम अपडेट लेंगे। रेखा अग्रवाल जी क्या कहना चाहेंगी? कितने भोले और मासूम है बलवीर सिंह जी, शिवसेना के नेता। गलती संजय राउत ने की और भरपूरी शिवसेना रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों डिफेंड करे जा रहे हैं संजय राउत को। देखिए मुझे दीपक जी आपने बिल्कुल वही बात कही। मुझे लगता है कि बलवीर सिंह जी को गलत व्यक्ति है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका जो मुवक्किल है वो बिल्कुल सरसरी तौर के ऊपर गलत है, उसमें कोई शक नहीं है। कानून के अंदर जो सबसे पहले देखा जाता है वो कहते हैं प्रथमदर्शीय, यानी कि प्राइमा फेसाई। और प्राइमा फेसाई इसमें बिल्कुल साफ है। जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के अश्लील शब्द संजय राउत ने कहे, और वो भी पब्लिक डोमेन में कहे, जो सारी दुनिया ने सुना। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्टली कंगना रनौत को कुछ लिख के भेजा या सिर्फ उनके कानों में ये बात पड़ी। पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से एक महिला के खिलाफ अपशब्द के इस्तेमाल करा गया, अश्लील शब्द का करे गए, तो बिल्कुल मैं यही कह सकती हूँ कि बलवीर सिंह जी का जो मुवक्किल है वो गलत मुवक्किल की मुखालफत कर रहे हैं। हम वकील ज़रूरत है, हमें अपने जो क्लाइंट है उसके लिए मुखालफत करनी पड़ती है, उसके लिए कोर्ट में लड़ना पड़ता है। परंतु साथ साथ बलवीर सिंह जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं, एक कुछ मर्यादा भी होती है हर अपने हम कामकाज की। और हमारा जो कामकाज है, जो एक वकील का जो कामकाज है, उसमें साथ साथ ये भी लिखा होता है कि हमें अपने प्रोफेशनल एथिक्स का, एडवोकेट्स एक्ट जो है वो कहता है कि आप गलत व्यक्ति की मुखालफत नहीं कर सकते जिसका आपको पता है कि वो व्यक्ति गलत है। इस संजय राउत के केस में कोई शक नहीं है कि उन्होंने क्या क्या अपशब्द इस्तेमाल करे। और मुझे लगता है कि एक सीजन व्यक्ति है, एक सीजन वकील होने के नाते आपको इस बात को डिफेंड नहीं करना चाहिए, वो भी पब्लिक डोमेन के अंदर, कि संजय राउत ये शब्द कहे नहीं, और कहे नहीं तो कोर्ट के अंदर देखा जाएगा कि कौन सी महिला के खिलाफ ये शब्द कहे गए। ये एक सारी दुनिया ने ये बात को सुना है। लगता है बलवीर सिंह जी सिर्फ आपने नहीं सुना है, आपको इतना विश्वास है एक गलत व्यक्ति की मुखालफत करने में, एक गलत व्यक्ति के लिए वकालत कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। थोड़ा सा हर वकील को, जब वो कोई भी किसी अपने क्लाइंट का जो केस लेता है, अपने मुवक्किल का जब वो केस लेता है, अपने ज़मीर को भी पूछना पड़ता है कि क्या मैं गलत व्यक्ति का केस तो नहीं लड़ रहा। और बलवीर सिंह जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपको भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या संजय राउत ने जो शब्द इस्तेमाल करे, वो एक शिवसेना के बहुत बड़े लीडर है, वो बात ठीक है, परंतु साथ साथ जो शब्द कहे गए वो पब्लिक में कहे गए, हर महिला के खिलाफ कहे गए, देश की सारी महिलाओं के खिलाफ कहे गए, जो बहुत ही गलत बात है। इसके अंदर आपको उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा बिल्कुल नहीं देता है। बताइए बलवीर सिंह जी क्या जवाब देंगे? बेइज्जती में डिस्काउंट, खुश हैं से आप? देखिए, मैडम ने अभी लीगल एथिक्स की बात की और ये कहा कि साहब वो जो है आपको ऐसे क्लाइंट की ऐसे, तो यहाँ मैं कोर्ट का कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा हूँ मैं कि उनके मैं क्लाइंट के। सर आप तो जनता की कोर्ट का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो और बड़ी है। जो हमको जो प्रथम दृष्टा हमें जो दिखाई दे रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि साक्ष्य जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, को रिलेटेड होनी चाहिए।
अगर सर्कमस्टांशियल भी है तो भी उसको सर्कमस्टांस से होने चाहिए कि वो एक में एक बैठ रहे हों, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विकास में आ रहा हूं आपके पास, किसी भी खत्म तरह करने से दीजिए बलवीर सिंह जी को। एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ठीक है विकास आ जाइए। इसलिए जो है गवाह ये सबूत। कहना कि साहब संजय राउत बेगुनाह है, बलवीर सिंह जी ने फैसला सुना दिया, उन्हें कंगना के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। आप तुरंत आ जाइए विकास। सुभाष भी जुड़ गए जिन्होंने सबसे पहला बाइट लिया था। बोलिए विकास, फिर सुभाष के पास जाऊंगा। ये जो बलबीर सिंह जी कह रहे हैं गवाहों, साक्ष्य और सबूतों की बात, वो इतने प्री मैच्योर स्टेज पर क्यों कह रहे हैं? वो अगर वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने एक फिल्म जरूर देखी होगी, जॉली LLB 2। उसमें जज का किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला बोलते हैं, देखिए कानून अंधा हो सकता है, जज अंधा नहीं होता। जिस किस्म की दलीलें बलबीर सिंह जी दे रहे हैं ना, ये जज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। जज को ये नहीं समझा पाएंगे कि अगर कंगना का नाम संजय राउत ने लिया ही नहीं था तो पूरे देश में इतनी हाय तौबा मची क्यों? ये कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की जो कोशिश अदालतों में होती है ना, वो जनता की अदालत में नहीं होती। बलबीर सिंह जी को ये समझ जाना चाहिए कि कानून अंधा हो सकता है, जज अंधा नहीं होता। जज सब देखता है, सब समझता है, और जज वो वीडियोस देखकर, वो जो इंटरव्यू जो न्यूज़ नेशन ने किया उनको देख के स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा। आक्षेपजनक टिप्पणी जो है संजय राउत की तरफ से की गई। ठीक है रुमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लगातार कोर्ट्स कवर करते हैं रुमान, मुझे बताइए बलवीर सिंह जी का मुकदमा स्टैंड करता है जनता की अदालत में कि नहीं? वो कह रहे हैं संजय राउत बेगुनाह है, कंगना का नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने। शिवसेना की 100% हो चुकी है, बिल्कुल वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि कंगना से डर गए हैं सब। और सीधी तौर पर संजय राउत ने बाइट में पहले कहा था कानून क्या होता है, ये उनके वर्ड थे, कानून क्या होता है। तो ऐसे ही उनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कानून बनाकर अपने हिसाब से कोर्ट की प्रोसीडिंग और सारी धाराएं बताकर बेगुनाह साबित कर रहे हैं। मतलब यही सब कुछ है, यही जज है, फैसला इन्हीं को करना है। और ना इनकी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती आलोचना है। फिर इन्होंने कहा कि आलोचना अगर होती है तो उसमें सुधार करना चाहिए। अगर सुधार कर लिया होता संजय राउत ने पहले ही तो ये सब ना होता। ठीक है, सुभाष शिर्के के पास आऊंगा, फिर रेखा जी हाथ उठा रही है उनके पास भी जाऊंगा, बलवीर सिंह जी से आखिरी जवाब लूंगा। सुभाष शिर्के, आपके कैमरे पर संजय राउत ने हरामखोर कहा था, जिसके बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। लोग कह रहे हैं संजय राउत माफी मांगे। संजय राउत ने तो उद्धव ठाकरे की भी हालत खराब कर दी। उद्धव जी न 3 न 13 में संजय राउत हरामखोर नहीं कहते, इस तरह की बात नहीं बढ़ती। अब बलवीर सिंह जी वकील के तौर पर तर्क दे रहे हैं कि भाई उस बयान में कंगना का नाम तो लिया ही नहीं गया, केस नहीं बनता है, संजय राउत दोषी नहीं है, संजय राउत अपराधी नहीं है। सुभाष शिर्के, आपने वो बाइट लिया था, कॉन्टेक्स्ट समझा दीजिए बलवीर सिंह जी को और बताइए कि कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है या नहीं करता। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, किस संदर्भ में बात कही गई? देखिए, हमने न्यूज़ नेशन ने सीधे सवाल पूछा था कंगना राउत के बारे में, और कंगना राउत के बारे में जो हमने नाम लेकर ये सवाल पूछा था, उसके बाद संजय राउत ने ये जवाब दिया कि ये लड़की हरामखोर है और इसके आप क्यों उसका पक्ष आपका चैनल ले रहा है। तो इसमें कंगना रनौत इनके बारे में ही ये शब्द संजय राउत इन्होंने कहा है और बाद में उन्होंने दोहराया भी है, उन्होंने संपादकीय में लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है, उन्होंने फिर से वो दोहराया है। तो ऐसे में संजय राउत ने ये बार बार गलती की है और जाहिर है कि जनता की कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा इसके बारे में। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसा साबित करना चाहे तो वो न्यूज़ नेशन का वो क्लिप देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने कंगना रनौत का नाम लिया है और उसके बारे में जवाब देते हुए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल संजय राउत इन्होंने किया है। बताइए बलवीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ बात कंगना रनावत जी की जा रही है तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पूरे आपके इतने एपिसोड में कहीं भी उनका नाम नहीं लेते दिखाई दिए संजय राउत जी हमें। तो वो मैं कैसे ये कह दूं कि साहब वो इसके लिए दोषी हैं या उन्होंने ऐसा कहा है। वो तो सर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर रहेगा, ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, कान ठीक करवा देते हैं वो, कान और आँख दोनों। आपको एक कान के स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है, आंख के स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है। रेखा जी बोलिए, फिर मैं बलवीर जी के पास आऊंगा। जरूरत है इनको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन की, क्योंकि ये तो कह रहे कंगना रनावत का संदर्भ ही नहीं लिया। चलिए, न्यूज़ नेशन पे कंगना का संदर्भ नहीं है, सामना में तो है ना, वो लगातार यही तो लिख रहे हैं ना सामना में। सामना तो यहाँ आता नहीं। दीपक जी, बलवीर सिंह जी को ये याद करना चाहिए, बहुत बड़ी पुरानी हिंदी में कहावत है,
थूक बिलोने से घी नहीं निकलता है। बलबीर सिंह जी ने प्राइमा फेसाई जो आज देखा है आपके चैनल के माध्यम से, वो बेकार के अंदर बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि जो न्यूज़ नेशन की जो क्लिपिंग है या किसी भी और चैनल की जो क्लिपिंग है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत वो झूठी क्लिपिंग है। उनको ये साबित करना पड़ेगा। परंतु फिलहाल इस बात के ऊपर पुलिस के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस को इस बात पे एक्शन लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आज प्रथम दृश्य एफआईआर का मतलब क्या होता है। प्रथम दृश्य रिपोर्ट, प्रथम दृश्य ये इस बात को साबित कर दिया है। दीपक जी, मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहती हूँ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ कि ये एक साबित हो चुका है आप जैसे एक रेप्यूटेड चैनल के थ्रू कि ये जो क्लिपिंग है ये बिल्कुल सही है। तभी आपने इस चैनल को, आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दिखाया है। इस चैनल के माध्यम से मैं यही कह सकती हूँ कि मुंबई पुलिस को सतर्क होकर सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, प्रथम दृश्य एफआईआर, यानी कि प्राइमा फेसाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये है कि सबने, सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने सुना है। इस बात में कोई शक नहीं कि संजय राउत जी ने एक महिला के खिलाफ और स्पेशली कंगना रनौत जो एक फिल्म एक्ट्रेस है उनके खिलाफ ये अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, जिसपे धारा 354A का भारतीय इंडियन पिनल कोड के तहत एक केस बनता है। अगर इनका ये कहना है कि उन्होंने कंगना रनौत को नहीं कहा, किसी और महिला को नहीं कहा, ये बात मैं अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ आपको बलबीर सिंह जी। आप कोर्ट के अंदर इस बात को साबित कर देना कि ये नहीं कहा गया था, ये झूठा है, ये क्लिपिंग झूठी है, या कंगना रनौत को नहीं कहा, किसी भी महिला को नहीं कहा। अगर कंगना रनौत को नहीं कहा तो किसको कहा, ये बातें आप कोर्ट में साबित करिए। एफआईआर बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हाँ, ये बात अलग है, शिवसेना की सरकार है, शिवसेना की पुलिस है, वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। ये तो देखना पड़ेगा कौन सी एफआईआर बहुत जल्दी दर्ज हो जाएगी। इस केस के अंदर एफआईआर करने के अंदर भी बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे कंगना रनौत को। 156(3) का मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा कोर्ट में, तब जाके एफआईआर होगी। अपने आप मुंबई पुलिस नपुंसक होकर देखती रहेगी, वो एफआईआर तक नहीं दर्ज करेगी। बहुत ही अफसोस की बात है, थूक बिलोने से घी नहीं निकल जाएगा। बलबीर सिंह जी, बाल की खाल मत निकालिए, ये आपको शोभा नहीं सुभाष देता। शिर्के के पास तब जाऊंगा महिला जो है, कोर्ट के कोई अंदर। भी महिला रेखा जी रुकिए, थोड़ा संक्षेप में रखते अपनी बात, ज्यादा बेहतर होगा, सब लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। सुभाष शिर्के, हाई कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है, उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जैसा ही अपडेट आए आप हाथ उठाएं, हम तुरंत आपके पास आएंगे। बलबीर सिंह जी, रेखा जी की बात का जवाब दीजिए। नहीं देता कि ऐसे व्यक्ति क्या मुखालफत करें। देखिए, आप एक सीजन्ड वकील रेखा हैं। जी थोड़ा ब्रेक लगाइए, रेखा जी तो एडवोकेट हैं, जानती हैं कि वर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये बहुत दुख की बात है। वर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। वकील होने के किस महिला को उन्होंने कहा, ये तो प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का काम है। ये तो इनको, अगर उसको प्रोसिक्यूट कर रही हैं रेखा जी, तो वो इनका काम है ये बताओ कि किस महिला को कहा है उन्होंने। ये तो हमारा काम थोड़ी है कि हम। अच्छा, मुझे बताइए, संजय राउत ने हरामखोर किसको कहा? अगर कंगना रनौत को नहीं कहा। बलबीर जी, आप इतने बड़े वकील है, बताइए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किसके लिए किया, किस संदर्भ में किया, बताइए। फ्रेम आउट हो गया है बलबीर सिंह जी, टाइम के वक्त ही आउट हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से सुभाष शिर्के के पास चलता हूं। सुभाष, रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील है, उनसे आपकी बात हुई होगी, क्या तर्क देंगे वो हाई कोर्ट के अंदर आज जब सुनवाई शुरू हो चुकी है? सुभाष। देखिए, मैं आप पहले दिखाना चाहता हूँ, ये रिजवान सिद्दीकी इनका ऑफिस है और इन्हीं ऑफिस के बाहर हम लोग हैं और अंदर रिजवान सिद्दीकी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना पक्ष, अपनी दलील जो है वो हाई कोर्ट जज के सामने रख रहे हैं। तो उनकी दलील यही है जो उन्होंने कल भी हाई कोर्ट में पेश किया था कि ये पूरा जो है वो प्रतिशोध की भावना से हो रहा है, क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट में ऐसे लाखों केसेस हैं जिसमें अल्टरेशन करने का, फ्लैट में अल्टरेशन करने का या फिर एफएसआई का उल्लंघन करने का मामला सिटी सिविल कोर्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन 2 साल पहले का ये जो केस है वो अचानक से बीएमसी जग जाती है और वो एक एफिडेविट करती है कि इसमें हमें जांच करनी है, इसमें हमें कार्रवाई करनी है। तो ये जो प्रतिशोध की भावना है, इसको लेकर यहाँ पे स्टे दिया जाए। ये जो फ्लैट, जो कंगना रनौत, इनका फ्लैट ऑर्किड ब्रिज जो खार में उनका 5वीं मंजिल पे फ्लैट है, यहाँ पर जो कार्रवाई करना चाहती है बीएमसी, उस पर रोक लगा दी जाए, ये मांग वो आज करने वाले हैं। और इसके लिए प्रतिशोध की जो भावना, ठीक है। सुभाष, 1 मिनट लोगों का। राकेश पांडे, हलचल हो रही है राकेश पांडे के बाद, सीधे राकेश पांडे के बाद चलते हैं। राकेश, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, बताइए।
देखिए यहाँ अभी पुलिस के कुछ अधिकारी आए हैं, ये अचानक तादाद बढ़ रही है, फिर कोई एक्शन होना है क्या? नहीं, अचानक रोड ब्लॉक मत कीजिए। तो ये सर बता दीजिए ना। मेरा सुनो, रोड ब्लॉक मत कीजिए। नहीं, रोड ब्लॉक कहाँ, सब लोग किनारे खड़े थे। देखो ये तो नहीं, तो ये तो आपकी वजह से ना, हमें लगा कि अचानक पुलिस के लोग ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ कार्रवाई हो रही है। चलो तो राकेश क्या हो रहा है? अचानक यहाँ पर पुलिस क्यों आ की गई थोड़ी है सी वहाँ पर? एक्टिविटी बढ़ी दीपक जी, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर फिर कोई एक्शन होने वाला है क्या। हालांकि मुझे लगता है कि एहतियातन शायद पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े हैं, या हो सकता है कि कंगना के दफ्तर को देखने कोई आने वाला हो इस वजह से। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो एक बार फिर से कल की तरह हमें हटाते नजर आए दीपक जी। बिल्कुल ठीक है। एनआई पर संजय राउत कुछ कह रहे हैं, चलिए सीधे चलते संजय राउत के पास। पसंती व्यक्त केली होती की पुन्हा ही चुकीची माहिती आहे. पवारसाहेब असतील, सोनियाजी असतील, कोणीही अशा प्रकारचे कुठलेही नाराजीचं वक्तव्य केलेलं नाही. राज्यपालांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलंय, केंद्राकडे अहवाल पाठवणार असं म्हटलंय. राज्यपालांचं काम असतं राज्यातल्या घडामोडींची माहिती द्या. राज्यपालांना जरी खूप मोठी घडामोड वाटत असेल तर नक्कीच त्याविषयी ते अहवाल पाठवू शकतात. पण आता कंगना राणौत हा विषय संपला आहे की पुन्हा कायदेशीर कारवाई किंवा काय? नाही संपला, आम्ही ते विसरूनही गेलो. आता आम्ही आमच्या रोजच्या दैनंदिन राजकीय, सामाजिक, शासकीय कामाला लागलो. अजून काय पाहिजे? पण कंगना राणौत रोज ट्विट करतात. आजही त्यांचे दिवसभरात अनेक ट्विट आले आहेत. शिवसेनेवर, मुख्यमंत्र्यांवर टीका सुरूच आहे. आम्ही काय पाहिलं नाही, आम्ही काय वाचत नाही, आम्ही सामना वाचतो. सर हिंदी में कंगना पर निवेदन करना चाहेंगे, कब तक ये सब पुलिस चलता स्टेशनमध्ये रहेगा? गुन्हा दाखल झालेला आहे तिच्या विरोधात. मला माहित नाही, सर हिंदी पोलीस आयुक्त बोलू शकतील त्याच्यावर. राऊत साहेब, आपल्या दिल्लीतल्या निवासस्थानाबाहेर पोलीस सुरक्षा वाढवली आहे. करणी सेनेनं आंदोलन केलं आहे, तुम्हाला धमकीवजा इशारा दिला आहे. SRPF किंवा दिल्ली पोलीस मोठ्या प्रमाणावर आपल्या दिल्लीतल्या निवासस्थानावर. मला कल्पना नाही, मी दिल्लीत उद्या जाणार आहे, मला पाहावं लागेल. ठीक है, संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत ने ये कहा है पहली बात कि सोनिया गांधी या शरद पवार ने किसी भी तरह की कोई नाराजगी हमसे प्रकट नहीं की है। उद्धव सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। कंगना की ट्वीट पर वो सीधी सीधी टिप्पणी करने से बचते रहे। उन्होंने कहा है कि सरकार का अपना कार्य होता है और सरकार अपना कार्य कर रही है, यानी सीधे कॉन्फ्रंटेशन जो अब तक वो कंगना से ले रहे थे वो लेने से वो बचते रहे। उन्होंने ये तर्क दिया है कि उद्धव सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है, शरद पवार या सोनिया गांधी ने किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं जाहिर की है। जब कहा गया कि कंगना लगातार ट्वीट कर रही हैं शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में, तो उस मामले पर उन्होंने सीधी सीधी टिप्पणी कोई नहीं की। जब उनसे कहा गया कि करणी सेना आपके खिलाफ आंदोलन कर रही है, क्या आप अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करेंगे, उस पर भी संजय राउत ने ठीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी, और 14 सितंबर से यानी मंडे से संसद का सत्र है, संजय राउत को मुंबई आना पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट की पल पल की अपडेट आपको न्यूज नेशन पर मिलती रहेगी। इस बीच कंगना का जो दफ्तर है पाली हिल, वहां पर हलचल हुई है। रंगोली आई थी कंगना के उस दफ्तर पे जिसे कल तोड़ा गया था, और वो वहां से अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल वकील रिजवान सिद्दीकी से बात करी थी राकेश पांडे ने। राकेश, क्या तर्क रख सकते हैं रिजवान सिद्दीकी? आपने कल उनसे बात की थी। रिजवान सिद्दीकी का पहला तर्क तो यही था जो उन्होंने बीएमसी को भी नोटिस भेजा था, एक लीगल नोटिस भेजा था कि आप जो नो वर्क का नोटिस दे रहे हैं, कोई काम जब चल नहीं रहा तो नो वर्क का नोटिस कैसे? 3 साल से इस दफ्तर में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उस रिप्लाई को खारिज कर दिया था सुबह 10:19 और 10:35 पर आप जो है नया नोटिस चिपकाते हैं, उससे पहले अधिकारी यहाँ पर तोड़ने वाले आ जाते हैं। एक तो यही तर्क होगा कि जब काम ही नहीं चल रहा था तो नो वर्क नोटिस ही क्यों, और जब नो वर्क नोटिस ही गलत है तो ये तो पूरा जो बवाल हुआ वो कहीं ठहरता ही नहीं है। इसके बाद जिस तरीके से दफ्तर में अंदर तोड़फोड़ की गई है, जिन कामों का जिक्र भी किया था बीएमसी ने, उसके इतर भी तोड़फोड़ किए, तो आपने उसके इतर तोड़फोड़ क्यों की है, ये एक बड़ा उनका सवाल था। इसके साथ ही वो मुआवजे की भी मांग करेंगे कि अगर ये सब कुछ गलत होता है तो क्यों ना कंगना रनौत को इसका मुआवजा दिया जाए, क्यों ना इसकी भरपाई करवाई जाए बीएमसी से, क्यों ना इसकी भरपाई सरकार से करवाई जाए, ये भी वो तर्क रखेंगे। थोड़ी सी हलचल यहाँ पर बढ़ी है। मुझे लगता है कि दीपक जी हो सकता है शायद कोई आने वाला हो, पुलिस के अधिकारी कुछ बता तो नहीं रहे, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि आरिफ तस्वीरें दिखाएं। जो दफ्तर का जो गेट है, हरे रंग का जो गेट है, उसके आसपास एक और देखिए आप महिला पुलिस की तैनाती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पुलिस के कुछ 1-2 बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कोई आने वाला हो। कंगना रनौत तो घर में है, क्वारंटीन है वो, लेकिन कोई तो आने वाला है,
कोई एक बड़ी हस्ती यहाँ पर आने वाली है, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है। यहाँ पर हलचल काफी तेज गति से पिछले कुछ समय में बढ़ी है। तो राकेश, आप नजर बनाए रखिए, हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिजवान सिद्दीकी, राकेश आप नजर बनाए रखिए, हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपने मुझे बताया रिजवान सिद्दीकी क्या क्या तर्क देंगे और कल उन्होंने किस तरीके से, राकेश ने पूरा तफसील से समझाया कि कल उन्होंने किस तरीके से बताया कि अगर आप कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो इलीगल है। हाईकोर्ट ने उनकी बात को माना और वहां पर तोड़फोड़ को रोक दिया। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।